हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता। आज हम अध्याय 9 प्रारंभ करेंगे। कल जैसा आप जानते हैं हमने 8वां अध्याय समाप्त किया था। 9वां अध्याय जो कि नाम है परम गुह्य ज्ञान, यानी कि द मोस्ट सीक्रेट नॉलेज। तो भगवान ने 7वें अध्याय से ही भक्ति योग का प्रकरण आरंभ किया था, परंतु 8वें अध्याय में अर्जुन महात्मा के कुछ प्रश्न आए तो भगवान ने उनका उत्तर दिया। अभी कंटिन्यू कर रहे हैं 7वें अध्याय में जो प्रकरण भक्ति योग का बता रहे थे उसको भगवान इस 9वें अध्याय में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम देखते हैं पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कह रहे हैं भगवान की हे अर्जुन, चूँकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते इसलिए तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो इस श्लोका को हम देखते हैं। इस श्लोका में भगवान ने कुछ बात पर विशेष बल दिया है। हम देखते हैं। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे। तो भगवान के मन में जिस तत्व को के बारे में कहने की इच्छा है उसके तरफ लक्ष्य कराने के लिए, अर्जुन महात्मा का ध्यान आकर्षित करने के लिए भगवान कहते हैं इदम, यानी वही मैं फिर कह रहा हूँ। और फिर भगवान इस तत्व की महिमा कहने के लिए गुह्यतमम शब्द का प्रयोग किया, अर्थात यह तत्व अत्यंत गोपनीय है। यह अत्यंत गोपनीय तत्व है, हर एक के सामने नहीं कहा जा सकता। जैसे पिता अगर अपनी कुछ ऐसी संपत्ति के बारे में कुछ सीक्रेट बात बताना चाहता है तो अपने मोस्ट जो प्रिय पुत्र होगा उसे ही बताएगा ना। हम जैसे अपनी कोई सीक्रेट होता है तो जो प्रिय होता है उन्हें बताते हैं। तो भगवान भी कहते हैं सबके सामने इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसके अंतकरण में भगवान के प्रति थोड़ी सी भी दोष दृष्टि होती है उसको ऐसी गोपनीय बात कही जाए तो भगवान आत्मश्लाघी है, अपनी प्रशंसा करने वाले हैं, ऐसा उसका उल्टा अर्थ लेगा। फिर भगवान ने यहाँ पर कहा अनसूयवे। अनसूयवे भगवान ने विशेष बल दिया है कि हे अर्जुन, तू दोष दृष्टि से रहित है, इसलिए मैं तेरे सामने ये अत्यंत गोपनीय बात फिर से कहूँगा। जो मैं पहले बताते हुए आ रहा हूँ उसे मैं फिर से कहूँगा और अच्छे से कहूँगा। फिर भगवान ने बोला प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि यानी कि इस बात को विलक्षण रीति से साफ साफ कहूँगा और इस प्रकार से बताऊँगा, ये मात्र मनुष्य मेरे शरण होने के अधिकारी है। चाहे कोई दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी आश्रम का कोई भी क्यों ना हो, वो मेरी शरण होकर मेरी प्राप्ति कर सकता है। फिर भगवान बता रहे ज्ञानम विज्ञान सहितम, यानी भगवान इस संपूर्ण जगत के महाकारण है, ऐसा दृढ़ता से मान लेना ही ज्ञान है। और भगवान के सिवाय दूसरा कोई कारण, कोई तत्व ही नहीं है, ऐसा अनुभव हो जाना ही विज्ञान है। तो भगवान बड़े इस गोपनीय रहस्य को मैं तुम्हें इस प्रकार से बताऊंगा कि जिसे जानकर तुम अशुभ को कभी प्राप्त नहीं होंगे। यश ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। असत के साथ संबंध जोड़ना ही अशुभ है, जो कि ऊंची नीची योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। तो असत के साथ अपना संसार, यानी इस संसार के साथ अपना संबंध केवल माना हुआ है, ये वास्तविक नहीं है। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन महात्मा से कि ये ज्ञान जो मैं तुम्हें दूंगा, इसे जान लेने के बाद और कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो जानना बाकी रह जाता है, और उससे जानकर तुम कभी भी इस भौतिक जगत को, यानी इस असत संसार को प्राप्त नहीं होगे। हरे कृष्णा।